साथियों नमस्कार। मैं आज फिर सहारा इंडिया ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, सहारा इंडिया ग्रुप को लौटाने होंगे निवेशकों के 14,106 करोड़ रुपए। साथियों, जैसा कि ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि सहारा इंडिया प्रबंधन ने कई कंपनियां बनाकर उन कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया, जिसे पूर्ण रूप से मनमानी सहारा समूह के प्रबंधकों ने किया। सेबी को जानकारी होने पर सेबी ने उनकी जांच किया और सेबी का आदेश जो हुआ कि सहारा ने निवेशकों के साथ मनमाने ढंग से बहुत ही गलत तरीके से पैसा तमाम कंपनियों से इधर से उधर हेरा फेरी किया। साथियों, सहारा समूह ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन सहारा समूह के प्रबंधकों को वहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ी। साथियों, क्या लगता है सहारा समूह के प्रबंधन निवेशकों से, एजेंटों को, निवेशकों को आसानी से पैसा देगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यह घटना आज की नहीं है। अक्टूबर 2018 में सेबी का आदेश हुआ था, वो आदेश बरकरार है और सहारा प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से भी उसको तमाम परेशानियां झेलते हुए सहारा प्रबंधन हेरा फेरी कम करने का नाम नहीं लेता है। और दूसरी एक जानकारी आई है 16/3/2026, जो कलकत्ता की सिटी सेशन कोर्ट में ओपी श्रीवास्तव सहित 14 आरोपियों की सुनवाई होनी थी, जिसमें सुशांतो राय, सीमांतो राय, सपना राय और अन्य लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित दर्ज कराई। और यह 16/3/2026 के एक और सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सहारा शहर की ज़मीन का जो निर्णय किया है, उसके मुताबिक सहारा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सहारा शहर में अब पूर्ण रूप से नगर निगम का कब्जा है, यानी भविष्य में उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा सहारा शहर में बनाई जाएगी। तो साथियों, सहारा प्रबंधन निवेशकों और एजेंटों को मूर्ख बनाते बनाते कितने साल गुजार दिए और न्यायपालिकाओं को भी गुमराह करते करते सारा पैसा निवेशकों का, एजेंटों का, कर्मचारियों का न्यायालयों, वकीलों और कानूनी प्रक्रियाओं पे खर्च करते रहते हैं। अगली जानकारी साथियों है सहारा रिफंड पोर्टल, जो पिनाक पानी मोहंती केस में पोर्टल का आदेश हुआ था। रिफंड पोर्टल से जमाकर्ता को भुगतान नहीं मिल पा रहा, छुटपुट भुगतान किए जा रहे हैं। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, ये हमारी
निवेदन है भारत सरकार से, सहकारिता मंत्रालय से, कि निवेशकों के दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए कोई भुगतान की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि आम निवेशकों को पूरे भारतवर्ष में आसानी से भुगतान हो सके, तथा अगली जो पिनाक पानी मोहंती की केस की सुनवाई है 6/4/2026 को अगली सुनवाई होगी। लेकिन साथियों, सहारा प्रबंधन हमेशा निवेशकों और एजेंटों को गुमराह करते करते और न्यायालयों को गुमराह करता रहता है, झूठ बोलते रहते हैं, और इनका कार्य है कि न्यायालयों में जाकर के निवेशकों का धन का दुरुपयोग करते रहो और समय दुरुपयोग करते रहो, निवेशकों को पैसा देना न पड़े। लेकिन साथियों, देश के 13 करोड़ निवेशकों का 100% भुगतान सरकार कब कराएगी, ये सरकार के द्वारा कभी नहीं बताया जा रहा। देश के सहारा से पीड़ित निवेशक ना जाने कितने दम तोड़ चुके हैं और ना जाने कितने तड़प रहे हैं। सहारा प्रबंधन सबका भुगतान ना देना पड़े, जिसके लिए ना जाने कितनी अदालतों में, देश की न्यायालयों में, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में पैसे का दुरुपयोग करता रहता है और समय का दुरुपयोग करता रहता है, लेकिन उन गरीब और मेहनती एजेंटों को उनका हक नहीं दे रहा है। ये तो बहुत गंभीर विषय है कि इसमें चाहिए सरकार को तत्काल सहारा के समस्त प्रबंधकों को, जो क्रेडिट सोसाइटियाँ 4 हैं, इनके प्रबंध तंत्र को हिरासत में लेकर के इनकी संपत्तियों को नीलाम कराएं और पीड़ित निवेशकों का, एजेंटों का, कर्मचारियों का भुगतान कराएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और जो हमारे दर्शक भाई नए हैं इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।